मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, कांग्रेस के लोग किसी को अपनी कुंडली दिखाएं या किसी अच्छे पंडित को दिखाएं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बेहतर रहेगा कि अपनी कुंडली दिखा लें। उनके कुंडली के योग बदल चुके हैं, कांग्रेस के योगों की परवाह नहीं करें, उनके योग बदल रहे हैं और 2 महीने के अंदर जो है, जब नवरात्र अभी श्राद्ध जाएंगे, नवरात्रे आएंगे और नवरात्रों के बाद जैसे ही चुनाव होंगे, यहाँ पे एक कांग्रेस की स्थिर और स्थायी सरकार स्थापित होगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस को उनके परामर्श की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला नहीं है। उनको मैं ये कहना चाहता हूं, भाजपा का तंबू इसमें प्रदेश की अफसरशाही और अन्य जो सरकार में लोग बैठे उन्होंने पकड़ा हुआ है, जोर जबरन आदेश के बूते पे कि आपको मेरा तंबू पकड़ के रखना है। ये तंबू उखड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी, ये तंबू जो है इस पूरी तरह बिखर के गिर जाएगा। अभी आप धरातल की सच्चाइयों से वाकिफ हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो 4 सीटें आपकी गई थी, जिसमें आपकी पार्लियामेंट की सीट भी गई थी, मंडी की, और 3 विधानसभा की सीटें गई थी। 4 सीटें जब आप राज के पूरे यौवन पे थे तब आप उड़ गए। अब तो आप जाने वाले हैं, अब आप किसी गलतफहमी में का शिकार हो गए। आप और आपके जितने भी पार्टी के लोग हैं सब गलतफहमी का शिकार हो गए। स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हिमाचल की प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है। हिमाचल प्रदेश में लोग आपको चलता करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तंबू चाहे आप जो है वाटर प्रूफ लगा लो, चाहे 18 लाख के लगा लो या जो है 50 लाख के लगा लो, इनके चिथड़े बन जाने हैं जो स्थितियां हैं। और आपने जो है हिमाचल प्रदेश के कोष से जो खिलवाड़ किया है वो इतिहास में दर्ज हो गया है। कोई एक आधी रैली किसी ने कोई सरकारी खर्चे पे कर ली तो समझ आता है। अमृत महोत्सव के नाम पे आप भाजपा की रैलियां कर रहे हैं, 75 की 75 रैलियां आप सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं। सारा हिमाचल देख रहा है कि आपने आज कहा है कि वीरभद्र सिंह जी ने जो है सरकारी खजाने से खिलवाड़ कर दिया। वीरभद्र सिंह जी दिवंगत नेता हैं और मेरा जयराम जी से आग्रह रहेगा कि सम्मान से बात करें। जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने 20-20 साल प्रदेश की अगुवाई की, जिन्होंने 60-60 साल राजनीति को दिए, उनके बारे में बोलने से पहले थोड़ा विचार विमर्श करें, थोड़ा सोचें। इस वक्त तो नौटंकी की सरकार है। इनसे आज बोल दो यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश में जो है ताजमहल बनाना है, तो जयराम कहेंगे सुबह बना देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो फर्जी घोषणाएं, फोकी घोषणाएं वाली सरकार है जो सवेरे से शाम तक लगी हुई है। एक भी घोषणा जो है पिछले पहले कहते थे जी कांग्रेस जाते हुए घोषणा करती है। भाई आप क्या कर रहे हैं? आप पिछले 3 महीने से दिल बहलाने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। आपकी कोई घोषणा कोई सिरे चढ़ेगी? कह रहे हैं जी विपक्ष बड़ा परेशान हो गया। अरे आखिरी महीने में 60वें महीने में घोषणा कर रहे हैं। 60वें महीने में घोषणा करके कोई क्या उसका कोई पूर्ण होगा? जो कार्य करना था पहले महीने में करते।
हमने फूड पार्क बनाया था, पहले महीने में बनाया, बना के तैयार किया। टेक्सटाइल पार्क बनाया, बना के तैयार किया, आप सामने है। ये चीजें बढ़ती हैं। हमने हिमाचल का सबसे लंबा पुल बनाया, बना के तैयार किया। आपने जो है जो पुल लोहारली में बनाना है उसका घोषणा कर दी, अभी ये उसका पहला पत्थर नहीं लग रहा आपसे। आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं जितनी भी किए हैं, ये मुख्यमंत्री सबसे फ्लॉप मुख्यमंत्री हैं, ये जो पूरी तरह नाकाम है। सरकार इनकी नाकाम है। और एक बात और भी कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द उन मंत्रियों का टोला है जिनके प्रदेश के लोगों की नजर में जो पूरी तरह भ्रष्ट है। मुख्यमंत्री को उन मंत्रियों ने घेरा हुआ है जो, और ऐसे चेयरमैनों का घेरा है, वाइस चेयरमैनों का घेरा है जिन्होंने 5 साल लूट मचा के रखी। ये प्रदेश की जनता जानती है, कोई बोल नहीं रहा। देखना आपने वोटों में कैसे कन्वर्ट होगा। मुख्यमंत्री ये सोच रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा है, किसी ने आंख नहीं बंद की है, किसी हिमाचली ने आंख नहीं बंद की है। बिल्कुल ठोक बजा के वोटिंग होगी। हिमाचल प्रदेश में 2 महीने बाद कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी।